नीतीश कुमार जी एक बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर प्रशासक, सुशासन देने वाले व्यक्ति हैं और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार बहुत ही बेहतर से तरीके से बिहार को जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। खुद नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और आपको बता दें कि इस बैठक में इस तरह की मांग भी उठी। कई नेता और कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और पीएम पद का भी सुगबुगाहट एक बार फिर से तेजी हो गया है, पोस्टर वार भी शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं सर? जदयू के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वहीं अब पीएम बनाने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, हर कोई जिसके साथ जुड़ा रहता है जी, और जिसके मन में जिसकी चाहत रहती है उसके हिसाब से से लोग तय करते हैं। वह अपने व्यक्तियों को से सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता है। जी। तो इसमें अगर कार्यों के आधार पर से तय होते हैं कि उनको कौन सा सम्मान और क्या मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जदयू के कार्यकर्ता या जदयू के कोई लोग अगर पोस्टर के माध्यम से मांग कर रहे हैं तो उनके कार्यों के आधार पर वो मांग कर रहे हैं। लंबे समय से नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यह राज्य बदहाली की स्थिति में था, उसको निकालने का काम और विकास के आधार को जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। जिस प्रकार से राज्य के अंदर में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में आज लगातार कार्य किए हैं। तो अपने आप में आज पूरे देश के लोग इस बात के हैं कि एक गरीब राज्य, एक कमजोर राज्य जिसके पास संसाधन की कमी है और वो राज्य इतना विकास कर रहा है और खास कर करके नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पे जिस राज्य पर नजर हो और जिनके ऊपर हाथ हो तो वो राज्य विकास करेगा ही। तो नीतीश कुमार जी उस काम को बाखूबी कर रहे हैं, इसलिए उनके लोग इस प्रकार का मांग कर रहे हैं। ये समितियां तय करती है और मांग करने में कोई अनुचित नहीं है। हर व्यक्ति को के जो अगर बेहतर काम करता है, समाज के अंदर में एक अच्छा तैयार करता है तो उसके लिए लोग चाहत रखते हैं। तो उस चाहत के मुताबिक उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि सत्ता हस्तांतरण का डील हुआ था, अब वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार का। बीजेपी लगातार दबाव बना रही है कि हमारा सीएम बने। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनके हाथ तो कुछ मिल नहीं रहा है। उनका स्थिति धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है तो वह कुछ भी बोलेंगे, अपना स्थिति नहीं देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो उनको लगता है कि जब तक गठबंधन के अंदर में, एनडीए गठबंधन के अंदर में कुछ विवाद खड़ा करो, कुछ इस प्रकार की बातें करो जिससे अगर कुछ विवाद होगा तो उसका लाभ हमको मिलेगा। लेकिन वो विवाद कुछ उनके बोलने के बावजूद कुछ होना नहीं है। हमारा एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है और जनता के विश्वास पर भी खरा उतर रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों को चाहत के अनुरूप अपनी काम कर रही है, विकास के को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये सरकार आगे भी चुनाव में एनडीए में आगे चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ जाएगी और फिर से हम 2025 में सरकार बनाएंगे। उनका जो ख्वाब है आरजेडी का, वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। जो सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बनने का सपना आरजेडी के लोग देख रहे हैं, ये उनका संभव नहीं है। कह रहे हैं लगातार बिहार बाढ़ से डूब रहा है, अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, इसी बात का भारत रत्न चाहिए नीतीश जी को। अरे भाई, बाढ़ कोई व्यक्तिगत किसी का कृत्रिम किया हुआ क्या रहता है, ये प्राकृतिक है। नेपाल में पानी होता है और उसका भुक्तभोगी बिहार होता है कि उत्तर बिहार में लगातार बाढ़ें आती है। लंबे समय से जिन सरकारों ने रह करके और बाढ़ के निदान के लिए कोई काम नहीं किया, आज कम से कम नरेंद्र मोदी जी इस बजट में 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ से निजात के लिए देने का काम किया है। और बाढ़ जब आती है तो पहले तो उनके भरोसे छोड़ दिया जाता था,
वो केवल जो है से अपने त्राहिमाम करते रहते थे, कुछ उनको देखने वाला नहीं होता था। लेकिन एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी है, तो बाढ़ की जब भी कोई त्रासदी आई है तो उनको बेहतर तरीके से राहत देने का काम, उनके समाधान करने का काम, उनको समस्याओं का जो है से उनके राहत सामग्री पहुंचाने का काम, इस काम को बाखूबी जो है से करने का काम किया है। कितना बड़ा त्रासदी आया था 2009 में कोसी की त्रासदी, और किस प्रकार से कितने लोग जो है से हताहत हुए थे, लोगों के जो है से गांव उजड़ गए थे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने एक एक घरों तक लोगों को जो है से राहत पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि लोग संतुष्ट थे और लोगों ने कहा कि पहला ऐसा अवसर है कि बाढ़ के बाद हम लोगों को 100% हम लोग के लिए आवंटित जो भी सामग्री और राशि था वो सब हम लोग को मिलने का काम किया। नहीं तो बाढ़ के नाम पर पहले केवल सरकारें लूट मचाती थी और हम लोग जो है से मुंह देखते रह जाते थे। सर, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के क्या रुख है, जो मांग उठ रही है जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने की? अरे भाई, मांग करना कोई हर्ज थोड़े ही है, लेकिन ऊपर जो है से ये इसकी समितियां होती है, समितियां उनके कार्यों के आधार पर तय करती है। नीतीश कुमार जी एक बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर प्रशासक, सुशासन देने वाले व्यक्ति हैं और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार बहुत ही बेहतर जो है से तरीके से बिहार को जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। तो चलिए, बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी बिहार के बेहतर मुख्यमंत्री हैं, बेहतर प्रशासक हैं, तो इस तरह की मांग उठना लाजिमी है। जो जुड़े लोग होते हैं वो इस तरह के मांग करते हैं। बाद बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।